everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 8, mapping your way. So in this video we are going to see the solution of let's do homework. So number 1 is draw a road map from your home to school. Indicate important places in between. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक रोड मैप बनाना है. ठीक है, फ्रॉम योर होम टू स्कूल, यानी कि आपके घर से लेके आपके स्कूल तक आपको एक रोड मैप बनाना है. ठीक है, तो रोड मैप बनाना है और उसमें क्या करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस आती हैं इन बिटवीन, लाइक टेम्पल हुआ या फिर कोई हॉस्पिटल हुआ, प्लेग्राउंड, पार्क, गार्डन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अंदर मेंशन करनी है. ठीक है, अब सी होम से लेके स्कूल तक का जो रोड मैप होता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है. ठीक है, हर किसी के घर का लोकेशन अलग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई रोड मैप ड्रॉ नहीं किया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है do it yourself. It means you have to do it yourself since the road map will be different for everyone. So let's see number 2. Now number 2 is draw a road map from the main door of your school to your classroom. Indicate the places in between. Now second में हमें again एक road map बनाना है and that is a road map from the main door of your school to your classroom. यानी कि आपके स्कूल के मेन डोर से लेकर आपके क्लासरूम तक का रोड मैप बनाना है और जो भी बीच में नेसेसरी प्लेसेस होती हैं, ठीक है, वो आपको इंडिकेट करनी है. जैसे कि आप इंडिकेट कर सकते हो अदर क्लासरूम्स. ठीक है, स्पोर्ट्स रूम इंडिकेट कर सकते हो या फिर प्ले रूम हो सकता है. ठीक है, वॉशरूम्स हो सकते हैं और कैंटीन हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर इंडिकेट करनी है. सो दिस वन ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Find the area of different places indicated in the following map of assembly ground and answer the questions. ओके, यहाँ पे हमें एक मैप दिया गया है. ठीक है, प्लेसेस इंडिकेटेड की गई हैं एंड द प्लेसेस आर गार्डन, असेंबली हॉल, गैलरी, रूम एंड पार्किंग. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है और यहाँ पे हमें स्केल दिया हुआ है. ठीक है, तो स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है 3 मीटर्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है. ठीक है, जैसे कि ये गार्डन है. ठीक है, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, यानी कि लेंथ क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, यानी कि गार्डन का लेंथ हो गया 3 मीटर्स. ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस गिवन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ असेंबली हॉल, यानी कि हमें असेंबली हॉल का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो असेंबली एरिया का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. असेंबली हॉल का सबसे पहले तो लेंथ क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लेंथ है 1 2 3 4 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं कि कैसे हमने एरिया फाइंड आउट किया है. सो नंबर 1 इज़ लेंथ हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, असेंबली हॉल का ब्रेथ क्या है 1 2 3. ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ब्रेथ. ठीक है, तो ब्रेथ हो गया 3 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ जो हमें दिया हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर. अब 4 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 सेंटीमीटर होता है 3 मीटर्स, तो 4 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3. 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12 मीटर्स, यानी कि जो लेंथ हो गया असेंबली हॉल का वो क्या हो गया 12 मीटर्स. ओके, देन हमें दिया हुआ है ब्रेथ. ठीक है, ब्रेथ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स. 3 सेंटीमीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में. ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, देन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 3. सो 3 3 9 मीटर्स, यानी कि ब्रेथ हो गया 9 मीटर्स. ठीक है, अब हम अप्लाई कर देंगे एरिया फाइंड आउट करने की फॉर्मूला. ठीक है, तो हमें असेंबली हॉल दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ.
ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ फॉर्मूला लगा दी हमने। लेंथ हमें दी हुई है 12 मीटर्स, ठीक है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है 9 मीटर्स, तो हम यहाँ लगा देंगे 9। ओके, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 108 स्क्वायर मीटर्स। ओके, यानी कि एरिया ऑफ असेंबली हॉल हो गया है 108 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर में भी लिख देंगे 108 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट हमें नंबर 2 दिया हुआ है एरिया ऑफ रूम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ रूम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये है रूम, ठीक है। ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। इसका लेंथ हम देखते हैं क्या है, 1 2 3, ठीक है। 3 सेंटीमीटर्स लेंथ है, तो हम यहाँ नंबर 2 में लिख देंगे लेंथ 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, देन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 मीटर्स, यानी कि लेंथ हो गया 9 मीटर्स। अब देखते हैं ब्रेथ क्या दी हुई है, तो 1 और 2 सेंटीमीटर्स ब्रेथ दी हुई है, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर्स को भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स, यानी कि ब्रेथ हो गया 6 मीटर्स। अब अप्लाई कर देंगे हम एरिया की फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ हो गया हमारे पास है 9 मीटर्स और ब्रेथ है 6 मीटर्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ रूम इज़ 54 स्क्वायर मीटर्स। नाउ नंबर 3 इज़ एरिया ऑफ गैलरी, ठीक है। गैलरी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। गैलरी हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो गैलरी की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे नंबर 3 है, ठीक है। सो लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर्स यानी 3 मीटर्स, तो गैलरी का लेंथ हो गया 3 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेथ हमें क्या दी हुई है, 1 2 3, ठीक है। 3 सेंटीमीटर्स ब्रेथ है, तो ब्रेथ हमने ले ली 3 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 मीटर्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, देन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 9 मीटर्स हो गया ब्रेथ। अब हम अप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ गैलरी हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 3 मीटर्स और ब्रेथ है हमारे पास 9 मीटर्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 27, सो एरिया ऑफ गैलरी इज़ 27 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ गैलरी 27 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट हमें पूछा है एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। गार्डन का एरिया पूछा है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं गार्डन का एरिया। यहाँ पे देखते हैं गार्डन का लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर्स और गार्डन का ब्रेथ है 1 2 3 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं। लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर्स और लेंथ है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर्स, ठीक है। लेंथ हो गया 3 मीटर्स, ब्रेथ दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 मीटर्स, ब्रेथ हो गया 12 मीटर्स। अब एरिया की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 3 मीटर्स और ब्रेथ है हमारे पास 12 मीटर्स, ओके। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो एरिया ऑफ गार्डन हो गया 36 स्क्वायर मीटर्स। अभी हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ गार्डन 36 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पार्किंग, ठीक है। एरिया ऑफ पार्किंग, अब पार्किंग हम देखते हैं, पार्किंग हमें यहाँ दिया हुआ है, राइट। तो लेंथ दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ दी हुई है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम। लेंथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर्स, उसे हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 6 मीटर्स है लेंथ। देन ब्रेथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, तो ब्रेथ आ गया 24 मीटर्स। अब एरिया की फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ है हमारे पास 6 मीटर्स, ब्रेथ है हमारे पास 24 मीटर्स। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाई 24 इज़ 144 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ पार्किंग हो गया 144 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर 6, विच प्लेस हैज़ द बिगेस्ट एरिया, यानी कि कौन से प्लेस का सबसे ज़्यादा एरिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी प्लेसेस का
जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। हमारे पास असेंबली हॉल का एरिया है, रूम का एरिया है, गैलरी का एरिया है, गार्डन और पार्किंग का भी एरिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका एरिया है? सबसे ज़्यादा एरिया है 144 स्क्वायर मीटर्स पार्किंग का, ठीक है। सो विच प्लेस हैज़ द बिगेस्ट एरिया? आंसर इज पार्किंग। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया? कौन से प्लेस का स्मॉलेस्ट एरिया है, ठीक है। तो हम एरिया को कंपेयर करेंगे, ठीक है। 108, 54, 27, 36, 144, ठीक है। सो सबसे कम एरिया है 27 स्क्वायर मीटर्स, वो है गैलरी का। सो विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया? आंसर इज़ गैलरी। नेक्स्ट नंबर 8, हाउ मेनी टाइम्स इज़ द एरिया ऑफ असेंबली हॉल टू द एरिया ऑफ रूम? यानी कि हमें पूछा है कि असेंबली हॉल का एरिया कितने टाइम ज़्यादा है एरिया ऑफ रूम से, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे। तो असेंबली हॉल का एरिया है 108 स्क्वायर मीटर्स और रूम का एरिया है 54 स्क्वायर मीटर्स। तो 108 डिवाइडेड बाय 54, ठीक है। आप 108 को 54 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2, यानी कि असेंबली हॉल का एरिया 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स है एरिया ऑफ रूम से, ठीक है। अगर एरिया ऑफ रूम 54 है तो उसका डबल हो जाता है एरिया ऑफ असेंबली हॉल, ठीक है। सो आंसर इज 2 टाइम्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स इज द एरिया ऑफ पार्किंग टू द एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। अब हमें पूछा है कि एरिया ऑफ पार्किंग कितने टाइम्स है एरिया ऑफ गार्डन से, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्किंग है 104 स्क्वायर मीटर्स, तो हमने 144 स्क्वायर मीटर्स ले लिया। अब एरिया ऑफ गार्डन है, एरिया ऑफ गार्डन है 36 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। सो हम डिवाइड करेंगे 144 डिवाइडेड बाई 36, सो यू विल गेट 4। इट मीन्स एरिया ऑफ पार्किंग इज़ 4 टाइम्स देन द एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। एरिया ऑफ पार्किंग जो है वो 4 टाइम्स है एरिया ऑफ गार्डन से। सो आंसर इज़ 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच पोर्शन of the area of assembly hall is equal to the area of gallery? यानी कि अब हमें ये बताना है कि area of assembly hall is equal to the area of gallery, यानी कि area of gallery जो है वो assembly hall का कितना पोर्शन है, ठीक है। पूछा है हमें area of gallery जो है वो assembly hall का कितना पोर्शन है, ठीक है। तो area of gallery कितना दिया हुआ है हमें? 27 दिया हुआ है, ठीक है। और एरिया ऑफ हॉल जो है वो कितना दिया हुआ है? 108, ठीक है। तो यहाँ हम जब कैंसलेशन करते हैं तो यू विल गेट 27 इंटू 127 एंड 27 इंटू 4 108, ठीक है। सो 27 कैंसल एंड यू विल गेट 1/4, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ गैलरी जो है वो 1/4 पार्ट है एरिया ऑफ असेंबली हॉल का। सो आंसर इज़ 1/4। इसको हम है ना मैप के अंदर जो स्क्वायर ग्रिड दी है उसके अंदर भी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सी दिया हुआ है गैलरी, ठीक है। गैलरी में कितने देखो स्क्वायर्स हैं? 3 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे असेंबली हॉल में भी सी यहाँ पे 3 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम 3 स्क्वायर्स को डिवाइड करते हैं तो देखो ये 1 पार्ट बन जाता है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4th पार्ट, ठीक है। तो गैलरी कितने स्क्वायर्स हैं? 3 स्क्वायर्स हैं। तो अगर हम ये 3 स्क्वायर्स लेते हैं यानी कि हो जाता है 1 पार्ट और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि गैलरी जो है वो असेंबली हॉल का 1/4 पार्ट है। सो फॉर द 10th क्वेश्चन द आंसर इज़ 1/4। तो यहाँ पे हमारा लेट्स डू होमवर्क सेक्शन होता है ख़त्म। If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.